जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज हम पढ़ेंगे साइकोलॉजी के कुछ प्रमुख संप्रदाय यानी मनोविज्ञान के कुछ प्रमुख संप्रदाय। देखो आज थोड़ा सा जल्दी में है अपन, तो बहुत ज्यादा बातें नहीं करेंगे, बस 10 से 15 मिनट का सेशन लेंगे। देखो थोड़ा सा वीडियो में दिक्कत हो रही है तो लंबा वीडियो बन नहीं पा रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना आपसे 10-15 मिनट ही मिल लिया जाए, लेकिन मिला जरूर है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा फटाफट समझने की कोशिश करिएगा। आज अपने ना साइकोलॉजी के प्रमुख वादों के बारे में पढ़ने वाले हैं, संरचनावाद और प्रकार्यवाद और व्यवहारवाद और गेस्टाल्टवाद, संज्ञानवाद, मनोविश्लेषणवाद और बाकी छोटे छोटे 3 वाद आते हैं। एक तो प्रेरकीवाद आ जाता है और फिर अपने मानवतावाद और बीच में संरचनावाद, साहचर्यवाद। तो इन वादों के बारे में देखने वाले, यानी बेसिकली मनोविज्ञान के संप्रदाय के बारे में देखने वाले। सिर्फ इतना देखेंगे कि इनके प्रतिपादक कौन है, सपोर्टिव कौन है, और इसके अलावा कोई जो अदर जानकारी है, मतलब ये जो वाद है, ये जो संप्रदाय है, ये मनोविज्ञान की विषय वस्तु किसको मानते हैं, और कोई बच्चे कुछ जानकारी होगी तो उसके बारे में देखेंगे अपन। तो फटाफट से देख लेते हैं। सबसे पहला बात जो अपन देखेंगे संरचनावाद। देखो संरचनावाद के बारे में क्या देखेंगे, संरचनावाद के बारे में सिर्फ वही देखेंगे, इसके प्रतिपादक, इसके सपोर्टिव और इसके बारे में कुछ अदर जानकारी। देखो इसके प्रतिपादक कौन माने जाते हैं, इसके प्रतिपादक माने जाते हैं वुंड और टिचनर। कौन माने जाते हैं, वुंड और टिचनर। सपोर्टिव कोई है नहीं इसके, बेसिकली सिर्फ इतना देखेंगे कि ये किसको, इसके बारे में अदर जानकारी क्या है। तो इसके बारे में अदर जानकारी क्या है, अन्य जानकारी क्या है इसके बारे में, अन्य जानकारी इसके बारे में P और V से ध्यान रखोगे, P2 और V2 ध्यान रखोगे। ये प्राचीन माना जाता है, प्राचीन संप्रदाय माना जाता है। थोड़ा सा पास भी करेंगे ना, प्राचीन संप्रदाय माना जाता है और इसने मनोविज्ञान को प्रायोगिक बनाया है और दर्शन शास्त्र से अलग करा है। प्रायोगिक, थोड़ा सा शब्दों को मैं कम शब्दों को शॉर्ट में लिखने की कोशिश करूंगी ना, तो प्राचीन है, उसने मनोविज्ञान को प्रायोगिक बनाया है। और इसकी जो विधियां है, इसकी जो विधि है वो अंतर्निरीक्षण है। देखो थोड़ा सा मुंह करा है, मैं ठीक कर देती हूँ। इसकी जो विधि है वो अंतर्निरीक्षण मानी जाती है और इसकी जो विषय वस्तु है वो चेतना मानी जाती है। और चेतना के बेसिकली 3 तत्व माने गए। कौन कौन से, संवेदना आ जाता है, भाव आ जाता है, प्रतिमा प्रतिबिंब, भाव को अनुराग भी कहा जाता है ना। तो चेतना के 3 तत्व हैं, कौन कौन से, चलो लिखते नहीं है, थोड़ा सा ओरली वर्बली ध्यान रखेंगे। और इसके अलावा आता है कि ये ना ज्ञान को विद्यमान नहीं मानता, ये ज्ञान के विद्यमान होने का विरोध करता है। इसके अलावा ध्यान रखेंगे, ज्ञान के विद्यमान का विरोध करता है। तो ये बेसिक जानकारी थी। इतने से हमारा जो पहला वाद है संरचनावाद वो फिनिश हो जाता है। अगला वाद आ जाता है इसके बाद अपने प्रकार्यवाद। देखो प्रकार्यवाद में क्या देखेंगे अपन, प्रकार्यवाद, इसमें क्या जानकारी लेंगे, प्रकार्यवाद में यही सारी जानकारी लिखेंगे, इसके प्रतिपादक, इसके सपोर्टिव, इसके बारे में जानकारी। इसके प्रतिपादक माने जाते हैं अपने प्रकार्यवाद के जेम्स माने जाते हैं। इसके सपोर्टिव कौन माने जाते हैं, इसके सपोर्टिव माने जाते हैं कुछ डांट के, क्या जाता है, देखो ट्रिक आती है डांट के भगा दोगे तो क्या होगा, मैं तो वापस आ जाऊंगा, जॉन डीवी आ जाएगा और उसके बाद थॉमस आ जाएगा और एंजिल थॉर्नडाइक आ जाएगा और एंजिल आ जाएंगे और कार्य आ जाएंगे। नाम ध्यान रखेंगे ना अपन। और क्या कहता, डीवी, एंजिल, थॉर्नडाइक और कार्य। ठीक है, और इसके बाद इसकी अन्य जानकारी क्या है, इसकी अदर इन्फॉर्मेशन आ जाती है। कुछ 8 इन्फॉर्मेशन आती है, 2 इस तरीके से आती है। 2 तो इससे मिलती जुलती है। वो क्या है, एक तो इसकी विधि भी अंतर्निरीक्षण मानी जाती है और ये किस पर बल देता है, ये किसका अध्ययन करता है, ये इसका जो इसकी विषय वस्तु है वो चेतना के काम है, क्या चेतना के या फिर मन के कार्य है, ना कि चेतना के काम है। और पता है यहाँ चेतना के 3 तत्व वो तो मैंने आपको बता दिया। और 2 और बातें आ जाती है इसकी, कि इसके अलावा कुछ 2 और बातें आती है। देखो एक मतलब ये तो 2 बातें इससे मिलती जुलती है, उसके बाद 2 के पैर में और बातें आती है। ये संरचनावाद के विरोध के फलस्वरूप सामने आता है। संरचनावाद का विरोध किया और ये स्टेब्लिश हुआ, संरचनावाद का विरोध करता है। उसके बाद सेकंड बात आ जाती है, ये 2 प्रश्नों का जवाब देते हैं, मानव क्या करता है या फिर मानव व्यवहार क्यों करता है, मानव व्यवहार क्यों करता है, और कोई भी व्यवहार मानव बेसिकली क्या करता है, मतलब क्या का और क्यों का जवाब देता है, कि मानव कोई भी काम क्यों करता है ना। और देखो क्या और क्यों का जवाब देता है। बेसिकली मैं कहना ये चाह रही हूँ आपसे, क्या और क्यों का, क्या और क्यों, इन 2 सवालों का जवाब देता है प्रकार्यवाद। और इसके बाद देखो थोड़ा सा मैं स्पष्ट लिख दूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। चेतना के कार्य तो है सही, उसके बाद क्या और क्यों, मानव जो भी व्यवहार करता है, मतलब क्या व्यवहार करता है, क्या काम करता है मानव, क्यों करता है, कोई भी काम मानव क्यों करता है, इन 2 सवालों का जवाब देता है। उसके बाद 2 और सवाल आ जाते हैं हमारे, कुछ 2 और बातें आएंगी और कुछ ये बातें आएंगी इस तरीके की कि ये जो है ना कुछ बातों पर बल देता है, ये साहचर्य पर बल देता है और ये करके सीखने पर बल देता है, ये मानसिक क्रियाओं पर बल देता है, करके ये मानसिक क्रियाओं पर बल देता है। और इसका 2 और बातें हैं, इसका मानना क्या है, इसका मानना है कि कोई भी काम उद्दीपन से शुरू होता है और कोई भी काम प्रेरणा को महत्व देता है, प्रेरणा के थ्रू चल सकता है। और एक व्यक्ति की बात आती है, वो है वुडवर्थ यहाँ कहते हैं, वुडवर्थ यहाँ पे कहते हैं कि किसी भी चीज को चलाने के लिए चालक की जरूरत होती है। किसकी, चालक की जरूरत होती है, यानी कि कोई भी काम आपको करना है तो ड्राइव होनी चाहिए। तो ये बेसिक से बातें थी अपने प्रकार्यवाद के। देखो देखते देखते 5 मिनट हो भी गए, ज्यादा लंबा सेशन में ले नहीं पाऊंगी ना। और उसके बाद अपना अगला देख लेते अपन, यहाँ देखेंगे अपना तीसरा देखेंगे
एक व्यवहारवाद के बारे में। देखो व्यवहारवाद में क्या आता है, व्यवहारवाद में सिर्फ इतना ही बताते हैं कि इसके प्रतिपादक है, कोई सारी जानकारी, प्रतिपादक, इसके सपोर्टिव और अन्य। प्रतिपादक माने जाते हैं वॉटसन, और इसके बाद इसके जो सपोर्टिव है ना वो बहुत ज्यादा है। एक तो मूल बताएंगे, यानी मूल कौन है, व्यवहारवादी मूल है, मूल व्यवहारवादी, फिर प्रारंभिक, फिर उत्तर है, और फिर प्रारंभिक, और फिर मध्य, फिर उत्तर, और फिर परवर्ती। देखो इतना लिखेंगे पर मूल स्किनर है। उसके बाद यहाँ आ जाता है वल्हा, और ये बहस करना तो फालतू है, तो यहाँ अपने वल्हा, और बहस की जगह घ से ना, ग ह स फालतू है। और उसके बाद अपने वॉटसन, इसके प्रतिपादक है। देखो मूल लिख दिया मैंने, मूल से अपने स्किनर करना, तो देखो एक मिस हो गया आपने, ठीक है। तो मूल है, प्रारंभिक है, मध्य है, और प्रारंभिक है, उसके बाद उत्तर है, प्रारंभिक के बाद उत्तर है, मध्य वगैरह नहीं है, ठीक है। प्रारंभिक है, उसके बाद उत्तर व्यवहारवादी है, और इसके बाद है परवर्ती व्यवहारवादी, उत्तर और परवर्ती। तो अपने मूल माने जाते हैं स्किनर, और वल्हा बहस करना, तो गहस तो फालतू है। और लास्ट में अपने किसको कह रहे हो ये बात, सिंह जी, मान लो शेर जी को कह रहे हो। स्किनर है, वी से अपने विश करके, विश है, और लेशले है, और हंटर है, और हंट है, और जी से अपने गुथरी है, और होल है, और स्किनर है, और फेंटर है, और स्किनर है, और ह से अपने होल, यहाँ ह से क्या आएगा, ह से, और जी से अपने गुथरी है, ह से अपने, देखो ऐसे तो स्किनर है, इस ह को भी क्वेश्चन मार्क लगो। देखो मैंने आपको पहले भी क्वेश्चन मार्क लगाया इससे पहले सेशन में, लेकिन वो है ना, मैं आपको टेलीग्राम के लिए एक लिंक दे दूंगी, और उस पर मैं ना मतलब कि पीडीएफ में आपको बता दूंगी कि जो हमने पिछली बार जो क्वेश्चन मार्क लगाए थे ना, उनमें क्या क्या करेक्शन है, मतलब करेक्शन है जो थोड़ी सी बातें मिस हो गई थी। तो अभी अपन बहुत ज्यादा बातें नहीं करेंगे, और ये वाला जो क्वेश्चन मार्क है ना, मैं नेक्स्ट सेशन में क्लियर करूंगी। वो पहले वाला अभी क्यों क्लियर नहीं कर पा रहे, तो क्योंकि ना अभी समय का थोड़ा सा अभाव, इस वजह से। तो देखो अन्य बातें क्या आ जाती है, अन्य बातें वैसे ज्यादा नहीं थे, 5 से 6 थे, लेकिन मैं आपको क्लियर जरूर करा दूंगी ना। तो अपने अन्य बातें क्या आ जाती है, इसमें अन्य बातें होती है, किताब लिखी है इन्होंने। तो व्यवहारवाद, तो ये अपने स्किनर कहते हैं मुझे कोई भी बच्चा दो, 1925 में किताब लिखते हैं, उसमें कहते हैं मुझे कोई भी बच्चा दो, आप जो कहोगे मैं बना दूंगा, तो जो कहोगे वो बना दूंगा, जो कहोगे वो बना दूंगा, इस तरीके की बात कहते हैं ना, इस तरीके की बात इन्होंने कही है। और सेकेंड आ जाता है अपने कि 1925 में किताब आती है, उसमें ये बात कहते हैं, और ये भी कहते हैं कि इस बच्चे को कुछ भी सिखाया जाता है। व्यवहारवाद का मानना है कि किसी भी व्यक्ति को कोई भी व्यवहार सिखाया जा सकता है, ठीक है। और इसके अलावा है ना, इसकी विधियां आ जाती, अन्य में इसकी विधियां आ जाती। इसकी विधियां एक तो निरीक्षण है, अवलोकन है, परीक्षण है, और उसके बाद शाब्दिक रिपोर्ट वगैरह है, अनुसंधान है, ये सारी इसकी विधियां, ठीक है। बस ये बातें आती है अपने। और व्यवहारवाद के बाद अपने गेस्टाल्टवाद आ जाता है। तो गेस्टाल्टवाद आ जाता है, गेस्टाल्टवाद। देखो गेस्टाल्टवाद में कुछ नहीं, वही सारे प्रतिपादक है और अन्य जानकारी। देखो प्रतिपादक कौन आते हैं इसके, एक तो वर्धीमन इसके प्रतिपादक माने जाते हैं, और कोहलर, कोफ्ता और केथरी, मतलब कोहलर है, कोफ्ता है, कुर्तलेविन, ये इसके सपोर्टिव है। ये किसको मानता है, ये पूर्ण से अंश। देखो अन्य बातें क्या आती है, देखो अन्य बातें देखेंगे अपन, अन्य करके एक तो पूर्ण से अंश आ जाता है, और सेकंड आ जाता है ये प्रत्यक्षीकरण संगठन को बल देता है, प्रत्यक्षीकरण संगठन, ध्यान रखेंगे, प्रत्यक्षीकरण संगठन और मानसिक संगठन, और मानसिक संगठन को बल देता है। इसके अलावा इसमें चिंतन के 3 तत्व बताए हैं, चिंतन के 3 तत्व बताए हैं, कौन से, उत्पादी, आंशिक उत्पादी, आंशिक अनुत्पादी, तीसरा बिना ट्रायल एरर के भी आप समस्या का समाधान कर सकते हो, चौथा, बस ये 3 तत्व माने जाते हैं। और चौथा बताया मेमोरी को गत्यात्मक बताया, स्मृति को इसने क्या बताया, गत्यात्मक। तो ये अपने 4 वाद हो गए। अब पढ़ लेते हैं अपन अगले वादों के बारे में। अगले अब देखो मनोविश्लेषणवाद आएंगे और संरचनावाद आएगा। अपने एक तो संरचनावाद आ जाएगा, संरचना नहीं, संज्ञानवाद में कुछ नहीं। देखो संज्ञानवाद के प्रवर्तक पियाजे माने जाते हैं, पियाजे, और एक माने जाते हैं बुक, इनके सपोर्टिव माने जाते हैं कौन, बुक। एक तो ब्रूनर है, और वाइगोत्स्की वी समझना, वाइगोत्स्की कुर्तलेविन है। और ये मानता है कि इसमें इसका जो केंद्र है वो क्या है, इसका केंद्र बिंदु माने जाते हैं संज्ञान, स्मृति है, और समस्या समाधान, ये सब संज्ञान है, स्मृति है, समस्या समाधान है, ये इसकी केंद्र बिंदु है, इसके सेंटर में ये सारी चीजें। और ये मनुष्य को क्या मानता है, मानव को ये मानता है कि मानव कंप्यूटर है, बस ये सारी बातें आती है, इसके अलावा कोई बात नहीं। इसके अलावा मनोविश्लेषणवाद के प्रवर्तक कौन है, फ्रायड है। देखो इसमें है ना, फ्रायड मनोविश्लेषणवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। इसमें मन को, इसकी अन्य बात बताओ, तो देखो इसके प्रतिपादक भी है, इसके प्रतिपादक है, इसके प्रतिपादक कोई नहीं। इसकी अन्य बातें हैं कि एक तो चेतन मन होता है, एक अचेतन होता है, और एक अवचेतन होता है। ये आपका वर्तमान से जुड़ा हुआ है, ये आपका जो बात आप भूल जाते हो, अचानक से याद आती हो, और इसमें दबित इच्छा है। ये 1/10 होता है, ये 9/10 होता है, ठीक है। ये सबसे बड़ा भाग, इतनी सी इन्फॉर्मेशन आती है इन दोनों के बारे में। अब अगले आ जाते हैं अपने अन्य महत्वपूर्ण छोटे छोटे बात। देखो प्रेरकीय बात आ जाती है, एक तो प्रेरकीय, और एक आ जाएगा अपना साहचर्य, और एक आ जाएगा अपने मानवता। देखो प्रेरकीय के प्रवर्तक मैकडूगल है, मैकडूगल है, और ये 14 मूल प्रवृत्तियां बताते हैं, समूह मस्तिष्क की बात करते हैं, है ना, ध्यान रखेंगे। पर उसके बाद साहचर्य के जोन लोक माने जाते हैं, लोक, और ये बात करते हैं अनुभव की, अनुभव पर बल देते हैं। ये भी समूह मस्तिष्क पर बल देते हैं, ये अनुभव पर बल देते हैं। और ये अपना
ये है ना। और अगला है मानवतावाद, जो कि मैस्लो के द्वारा दिया गया है, और ये बल देता है कि जो स्वतंत्रता स्वानुभूति पर, स्वतंत्रता स्वानुभूति पर बल देता है, प्लस ये मानव व्यवहार को धनात्मक मानता है। तो ये थे हमारे आज के सारे वाद। अब फटाफट से देख लेते हैं इन वादों का समय क्या माना जाता है। कौन कौन से वाद पढ़े हमने पढ़ा संरचनावाद, हमने पढ़ा प्रकार्यवाद, हमने पढ़ा व्यवहारवाद, हमने पढ़ा गेस्टाल्टवाद, और हमने पढ़ा गेस्टाल्टवाद के बाद मानवतावाद, संज्ञानवाद हमने देखा, संज्ञानवाद के बाद मनोविश्लेषणवाद हमने देखा, प्रेरिकीवाद हमने देखा, साहचर्यवाद हमने देखा, साहचर्य के बाद मानवता। देखो इसका समय माना जाता है 1890, इसका 1895, व्यवहारवाद का 1913, इसका 1912, और संज्ञानवाद का 1900, मनोविश्लेषण का गिवन नहीं है, और प्रेरक का गिवन नहीं, साहचर्य का गिवन है, मानवता का गिवन नहीं। ठीक है, तो ये था हमारा आज का सेशन। बहुत जल्दी कराया मैंने, है ना। तो चूंकि समय का थोड़ा सा अभाव है, इस वजह से जल्दी कराया। चीज आपको मैं भी याद रही होगी, मैं फटाफट से दोहरा देती हूँ। देखो इसमें और इसमें थोड़ी थोड़ी अच्छी जानकारियां हैं, बाकी इसमें हल्की सी जानकारी, इसमें हल्की जानकारी, इसमें हल्की सी, इसमें हल्की, इन तीनों में तो कुछ है ही नहीं। तो ये था हमारा आज का सेशन सुपर फास्ट। तो आई होप आपको चीजें समझ आई होगी। देखो मेरा मकसद तो ये है कि चीजें आपको याद हो, लेकिन आज का सेशन थोड़ा सा छोटा रहा है। देखो या तो सेशन होता या तो इतना छोटा होता, या तो होता ही नहीं। तो मैंने सोचा क्यों ना आपसे कुछ समय के लिए लेकिन मिल लिया जाए। देखो आपसे मिलना मुझे भी खुशी देता है, इस वजह से जितना भी समय मिले आपसे मिल लेती हूँ। तो ये था हमारा आज का छोटा सा प्यारा सा सेशन। और अगले सेशन जब अपन लंबा सेशन लेंगे ना, इसको मैं थोड़ा सा इलेबोरेट जरूर करूंगी, आपको याद कराना मेरा मकसद है। जैसा कि मैंने कहा था, साइकोलॉजी का जब भी बैच चलेगा अपना, साइकोलॉजी का जब भी अपना दौर चलेगा, तब अपन बहुत सारी चीजें याद करेंगे, बहुत से फैक्ट याद करेंगे, मजे याद करेंगे, और बढ़िया तरीके से आपको याद कराएंगे, है ना। तो ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आज का सेशन आपको पसंद आएगा। फिर मिलेंगे इसी किसी अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।